गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती में नन्ही सी लड़की रिया रहती थी। रिया बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और अपने माता पिता का ध्यान रखती। गांव के बच्चे अक्सर खेलकूद में व्यस्त रहते, लेकिन रिया को प्रकृति में घूमना और नदियों के पास समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन रिया गांव के पास जंगल में घूम रही थी। उसने देखा कि दूर दूर तक हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे। और तभी उसकी नज़र एक चमकती हुई नदी पर पड़ी। नदी का पानी किसी सोने की तरह चमक रहा था। रिया की आंखों में हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव थे। जैसे ही रिया नदी के पास पहुंची, उसने देखा कि पानी में कई सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। उनकी चमक रोशनी की तरह नदी में फैल रही थी। रिया ने धीरे धीरे पानी में हाथ डाला और मछलियों ने उसकी ओर झपक कर देखा। तभी नदी की सबसे बड़ी सुनहरी मछली ने रिया से बात की। नमस्ते रिया, मैं इस नदी की रक्षक मछली हूँ। यहाँ की मछलियाँ केवल उन्हीं के लिए इच्छाएं पूरी करती हैं जिनके दिल में सच्चाई और दया होती है। रिया ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या सच में हम अपनी इच्छा यहाँ पूरी कर सकते हैं? मछली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, लालच करने वाला कभी भी इस नदी का आशीर्वाद नहीं पा सकता। केवल सच्चे और दयालु लोग ही खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। रिया की आंखों में चमक थी। वो जानती थी कि उसकी इच्छाएं कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उसने धीरे धीरे सोचा और फिर कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। सुनहरी मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा नेक है। ये नदी तुम्हारी गांव में खुशियाँ और समृद्धि लाएगी। इसके बाद रिया ने देखा कि नदी की मछलियाँ उसके चारों ओर घूमकर चमक बिखेरने लगी। नदी का पानी और भी अधिक सोने जैसा चमकने लगा। जैसे ही वो गांव लौटी, उसने पाया कि गांव के खेत हरे भरे और उपजाऊ हो गए थे। गांव के लोग स्वस्थ और खुश थे। कुछ दिन बाद गांव में एक और लड़की आई, सुमित्रा, जो लालची और स्वार्थी थी। उसने रिया से नदी के बारे में सुना और तुरंत नदी पर पहुंच गई। सुमित्रा ने सोचा, अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो मैं बहुत सारे सोने और धन की इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सुमित्रा ने नदी के पास जाकर चिल्लाया, मुझे सोना दो, मुझे अमीर बना दो। लेकिन नदी की सुनहरी मछली ने उसके पास आते ही गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे दिल में लालच है। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अगर तुम सही दिल से आओगी और किसी की मदद करना चाहोगी, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुमित्रा ने गुस्से में कहा, ये नदी बेकार है, और वहां से चली गई। उसने सोचा कि वो फिर कभी लौट आएगी, लेकिन नदी की जादुई शक्ति केवल नेक लोगों पर ही असर करती थी। इस घटना के बाद रिया ने रोज नदी पर जाकर मछलियों के साथ समय बिताना शुरू किया। वो उन्हें साफ करती, पानी की रक्षा करती और अपनी दयालुता दिखाती। मछलियां भी रिया के प्रति बहुत स्नेही हो गईं। गांव के लोग रिया की कहानियां सुनकर सीखने लगे कि लालच और सेल्फिशनेस से केवल नुकसान होता है और दया और अच्छाई से हर जगह खुशियां आती हैं। समय के साथ रिया बड़ी हुई, लेकिन उसकी सादगी और दया कभी कम नहीं हुई। गांव में हर कोई रिया और सुनहरी मछलियों की कहानी सुनकर अपने व्यवहार सुधारने लगा। छोटे बच्चे दूसरों की मदद करने लगे, बड़े लोग ईमानदारी और नेक दिल से काम करने लगे। गांव में हर जगह खुशियां और समृद्धि फैल गई। इस तरह सुनहरी मछलियों की नदी ने रिया और उसके गांव को ये सिखाया कि लालच से जादू और खुशियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन नेक दिल और दया से आशीर्वाद और खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। और इस कहानी का संदेश है कि दयालु और नेक दिल वाले हमेशा खुशियां और आशीर्वाद पाते हैं, जबकि लालची और स्वार्थी लोग केवल खाली हाथ रहते हैं। Like and subscribe for more stories by Ai.